बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नोट 10 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 84 यूजिंग बोथ मेथड्स। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। तो पहले मैं इस मेथड से दोनों का HCF निकाल लेता हूँ, 56 एंड 84। हमें दोनों डिजिट्स को 56 और 84 को सेम टेबल से डिवाइड करना है, यानी सेम फैक्टर से, ऐसे नंबर से जिसके टेबल में 56 और 84 दोनों आ रहे हों। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा 2 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, 2 to the 4, 1 5 बचा, 1 यहाँ कैरी चला जाएगा, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4। अगेन इसको 2 से करते हैं, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1 the 2। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 14 और 21 हमारे पास दोनों किसी एक टेबल में, 14 और 21 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 2 the 14 और 7 3 the 21। नेक्स्ट हमारे पास 2 और 3 दोनों ही किसी टेबल में, एक टेबल में नहीं आते, तो ये फर्दर आगे नहीं हो सकता सॉल्व, इसको यहीं तक ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसका HCF आ जाएगा, HCF विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। सो HCF ऑफ 56 एंड 84 is 7 2s are 14, 14 2s are 28. So highest common factor between of 56 and 84 is 28. So this is the first method. अब सेकेंड मेथड से कर लेते हैं, ये फर्स्ट मेथड है। अब मैं सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ। सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, मुझे 56 और 84 के मैं सबसे पहले फैक्टर्स निकालता हूँ, और फिर उनके फैक्टर्स में हम कॉमन देखेंगे कौन कौन से हैं, और उन कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट नंबर हम निकाल लेंगे। तो HCF में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 56। तो 56 के फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो 56 के फैक्टर्स में आएगा 56, यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो 156 द 156, तो 1, और नेक्स्ट विल बी 2 के टेबल में 228 द 56, 3 के टेबल में 3 1 द 3 के टेबल में 56 नहीं आता, 56 3 के टेबल में नहीं आता। 56 4 के टेबल से चेक करें तो 4 1 द 4 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 1 द 4, 1 बचा 16, और 4 4 द 16। तो 14 इंटू 4 इंटू 14 आपके हमारे पास 56 आ जाएगा। 4 के बाद 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। देन 6 के टेबल में 56, 6 के टेबल में 56 नहीं आता। 7 के टेबल में 56, 7 के टेबल में 56, 8 7 8 द 56, तो 7 8 द 56, और 8 के टेबल में 7। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स 56 के आ जाएंगे 1 2, फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 1 2 4 7 8 14 28 and 56. So these are the factors for 56. अब 56 में अगर मैं नेक्स्ट है हमारे पास 84 के फैक्टर्स लिखूं तो 84 के फैक्टर्स 184 द 84, और 2 के टेबल में 242 द 84, 3 के टेबल में 84 3 के टेबल में 84 आता है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, और 3 2 द 6, 2 बचा 14, और 324 हो गया, 3 8 द 24, 328 द आ गया। 3 के बाद 4 के टेबल में 84, 4 के टेबल में 21 टाइम्स आता है, 4 21 द 84। 5 के टेबल में 84 नहीं आता, और 6 के टेबल में 84 भी मेरे ख्याल में 6 के टेबल में 6 14 था, 6 इंटू 14 6 14 द 84, 6
देन 7 के टेबल में 84, 7 12 द 7 10 द 70, 7 2 द 14 होता है, तो 12 द 7 12 द 84 7 के टेबल में आ गया। देन 8 के टेबल में 84, 8 के टेबल में हमारे पास नहीं आता। फिर 9 के टेबल में 84, 9 के टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल में भी नहीं आएगा। 10 84 11 के टेबल में भी नहीं आता। 12 के टेबल में 84 12 के, तो यहाँ से आ जाएगा 12 7 द, बाकी अब सारे रिपीट होने लग जाएंगे। 84 12 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, अब सारे रिपीट होने लग जाएंगे। तो 84 के फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 and 84. So these are the factors of 84. ये 84 के फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हमने दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाले, अब हमने देखना है दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 84। 56 एंड 84 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, 3 नहीं है, 4 कॉमन है, 6 दोनों में नहीं है, 7 कॉमन है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, देन 14 कॉमन है, 14 के बाद 21 नहीं है, देन 28 कॉमन है, एंड देन 56 42 84 कोई भी नहीं है। अब हमने ये कॉमन फैक्टर निकाल लिया, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा है वो आ रहा है 28। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, highest common factor of 56 and 84 is equals to 28. So this is the question number 1 of practice now 10. Question number 2, find the largest whole number which is a factor of both. आपने largest whole number निकालना है जो फैक्टर हो दोनों का। अब दोनों का फैक्टर होने का मतलब है पहले आप इसके फैक्टर निकालोगे फिर इसके फैक्टर निकालोगे। अब आपसे वो फैक्टर पूछा है जो दोनों में हो, यानी कॉमन फैक्टर होगा दोनों का वो। जब जो दोनों में आएंगे वो फैक्टर्स तो दोनों के निकलेंगे, पहले फैक्टर्स निकलने के बाद फिर इनके कॉमन निकलेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे कॉमन, फिर कॉमन में से अपने सबसे बड़ा होल नंबर निकालना है, यानी बेसिकली इसमें अपने HCF ही निकालना है। तो यहाँ दोनों मेथड पूछे गए थे, आप यहाँ पे कोई भी मेथड लगा सकते हो, फर्स्ट मेथड भी सेकंड मेथड भी, मैं दोनों से सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको HCF निकालना है तो आप यहाँ पे 28 और 70 का HCF भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 28 और इसका मैं HCF निकालूँ तो ये आ जाएगा 2 के टेबल में 2 1 द 2 2 4 द 8 2 3 द 6 2 5 द 10 2 7 द 40। 2 के टेबल में नहीं जाता क्योंकि 2 के टेबल में 35 नहीं आता। सो 3 के टेबल में 14 नहीं आता। 7 से करें तो 7 2 द 14 एंड 7 5 द 35। अब 2 और 5 ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो यहाँ पे इसका HCF आ जाएगा। HCF नहीं, जिस तरह पूछा गया उसी तरह हम लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्जेस्ट होल नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ (28 and 70) इज़ 7 2s are 14। ये 14 आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। सेकंड मेथड, दूसरे मेथड से मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या कह रहे हैं, आपने लार्जेस्ट होल नंबर निकालना है जो फैक्टर हो दोनों का। तो पहले आप दोनों के फैक्टर निकालो, फिर आपने वो फैक्टर जो देखने हैं जो दोनों में आ रहे हो, क्योंकि फैक्टर वो नंबर चाहिए जो दोनों का फैक्टर हो। तो पहले दोनों के अलग अलग फैक्टर निकलेंगे, फिर वो नंबर्स निकलेंगे जो दोनों के सेम हो, यानी दोनों के कॉमन फैक्टर्स। तो पहले मैं 28 के फैक्टर्स निकालता हूँ। तो 28 के फैक्टर्स, 28 को अगर मैं देखूँ तो 1 के टेबल से भी 28 आ जाएगा। तो 128 द 28, और 2 के टेबल में 2 1 द 2 2 4 द 8, 3 के टेबल में 3 3 7 3 8 द 24, 3 8 द 24, 4 के टेबल में
4 5 20, 4 6 20, 4 7 28, 4 7 28, 4 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 5 30, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 7 4 28, तो इसके फैक्टर्स में आ गया 1 2 3 4 7 8 14 और 28। ये 28 के फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट 70 के फैक्टर्स में लिख लेता हूँ। तो 70 के फैक्टर्स में 170 द 70, 235 द 70, और 3 के टेबल में 70 नहीं आएगा, 3 1 द 3 द 9 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 4 1 द 4, 4 3 द 4, और बाकी 3 बचेगा 30, 4 के टेबल में 30 भी नहीं आता, 4 भी नहीं होगा, 5 7 द 35, बल्कि 5 7 द 35 तो 70 है ना, 5 10 द 50, 5 12 द 60, 5 14 द 5 14s विल बी 70, 5 इंटू 14 विल बी 70, और फिर 6 के टेबल में 70, 6 के टेबल में 70 नहीं आएगा, 6 के बाद 7 10 द 70, और फिर 7 के बाद 8 8 द 64, 8 9 द 72, 9 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 10 7 द 70, तो यही आ जाएंगे फैक्टर्स। ये आ जाएगा 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70। तो ये 28 और 70 के फैक्टर्स आ गए। अब हमें वो फैक्टर देखने हैं जो दोनों में आ रहे हो। इट मीन्स डैट कॉमन फैक्टर्स निकालने हमने, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 एंड 70। 28 एंड 70 के कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स ये आ जाएंगे 1 2 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 7 दोनों में कॉमन है, देन 8 भी कॉमन नहीं है, 10 भी कॉमन नहीं है, 14 दोनों में कॉमन है, और 35 70 भी कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट में आपको कह रहे हैं अपने लार्जेस्ट होल नंबर निकालना है जो दोनों के फैक्टर हों। तो इसका जो लार्जेस्ट नंबर आ रहा है वो है 14। सो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ आल्सो नोन एज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 28 एंड 70 इज़ 14। यहाँ भी 14 आ रहा है हमारा, यहाँ भी 14 आ रहा है। आप दोनों में से कोई भी मेथड चाहो तो कर सकते हो, सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड। प्रैक्टिस नाउ 10 क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर 504 588 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, जिसे प्राइम फैक्टर्स गिवन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ एग्जैक्टली। आपने लार्जेस्ट नंबर बताना है जो दोनों को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली। तो हम पहले जो हमें प्राइम फैक्टर्स गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। सो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो 504 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 7, और तो ये इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, और देन 7 504। और अगर मैं 588 का लिख दूँ यहाँ पे, तो 588 का अर्थ है 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7 स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे 588 यहाँ लिखूँ तो 588 का यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर मीन्स दैट 2 टाइम 2, देन 1 3, मैं 3 के नीचे 3 लिख देता हूँ, और देन 2 टाइम 7। अब हमें यहाँ पे बताना है फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर डैट विल डिवाइड बोथ। अब ग्रेटेस्ट होल नंबर आपने बताना है जो दोनों को डिवाइड कर सके एग्जैक्टली। अब वो नंबर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं जो दोनों के कॉमन फैक्टर्स होंगे। दोनों को डिवाइड करना है तो दोनों वही नंबर सिर्फ आपके पास डिवाइड कर सकते हैं जो दोनों के कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो मैं आपके पास कॉमन फैक्टर्स इसमें से निकाल लेता हूँ। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 504 एंड 588 दोनों के कॉमन फैक्टर्स हम देख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स में एक 2 दिस 3 एंड दिस 7 आ रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास ये इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 7 सीधा 21 टू द 42 टू द 84। तो यहाँ पे 84 हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। द ग्रेटेस्ट नंबर
which will divide both 504 and 588। जो ग्रेटेस्ट नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है वो आ जाएगा 84। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो नंबर्स गिवन है, ये 504 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 3 से भी, 7 से भी। इसी तरह ये 588 इनसे डिवाइड हो सकता है। तो पहले हमने कॉमन देखे क्या बन रहे हैं, वो कॉमन नंबर्स जो इन दोनों 504 जिनसे डिवाइड हो सकता है और उनका हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना था, तो ग्रेटेस्ट नंबर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। यानी अब 504 भी 84 से डिवाइड हो सकता है जैसे ये डिवाइड हो रहा है, और 588 भी डिवाइड हो सकता है 84 से। अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो सबसे बड़ा नंबर यही है। वैसे ये सब ही डिवाइड कर सकते हैं, तो मतलब 504 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 588 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह ये इस 2 से भी हो सकते हैं, इस 3 से भी हो सकते हैं, इस 7 से भी हो सकते हैं। 504 7 से भी डिवाइड हो सकता है और 588 भी 7 से डिवाइड हो सकता है। और अगर मैं देखूँ तो 3 to the 6 6 to the 12, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट देख लूँ तो 4 भी दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट देखूँ तो 3 to the 6 3 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अगर तीनों का प्रोडक्ट देखूँ 3 to the 6 6 to the 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमें लार्जेस्ट नंबर देख रहे हैं, तो वो चारों जो कॉमन आ रहे हैं उन चारों का प्रोडक्ट वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे 504 और 588 डिवाइड हो जाएंगे। So this is the practice now 10. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.